हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे टू लॉज इन कैपेसिटर्स। तो विद्यार्थी इसका कंसेप्ट जो मेल खाता है हमसे, वो मेल खाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ का लॉ है। उसकी सहायता से डिफिकल्ट सर्किट में हम लोग करंट ज्ञात करते हैं कि डिफरेंट रेजिस्टेंस रहता है, वहां अलग अलग रेजिस्टेंस में वो सर्किट बहुत जटिल रहता है, वहां पे किस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करता है ये वहां पे हम ज्ञात करते हैं। तो वही जटिल प्रक्रिया वहां तो बहुत चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वही चीज कैपेसिटर में बहुत चर्चित नहीं है। इसका रूल नहीं है, बोर्ड के लेवल किताब पे कहीं दिया ही नहीं है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पे जटिल सर्किट में जो है विभिन्न कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात करने के लिए कोई रूल दिया नहीं है, बुक में कोई रूल नहीं दिया है। फिर भी आईआईटी लेवल का जो बुक है डीसी पांडे वगैरह का, उसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है। तो वहां की सहायता से हम जो है आपके लिए कंसेप्ट ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। तो टू लॉज इन कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट लॉ में ये चीज आप देखें, यहाँ पे जो दर्शाया गया फिगर हम पहले बनाए हैं, यहाँ है एक ये कैपेसिटर है C1, एक दूसरा कैपेसिटर है, ये वहां दूसरा है, यहाँ C2 इसे नाम दिए हैं, तीसरा यहाँ C3, ये चौथा C4 दिए हैं ये है। और बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा है CD, यहाँ पे C5 एक कैपेसिटर है। अब इनको हम लोग बैटरी से जोड़े हैं, बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, अब ऐसे सवाल में वो कहता है कि प्रत्येक कैपेसिटर के बीच पर चार्ज कितना होगा, बीच या पर चार्ज कितना होगा, चार्ज हमसे पूछेगा। तो इस पर ये बैटरी जो जोड़े तो ये प्लस वाला पोर्शन है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस वाला दोनों, ये दोनों माइनस माइनस, इसके अपोजिट इसकी तरफ होगा, और ये प्लस और एक माइनस, ये ध्यान देना है। हाँ, प्लस माइनस इस टाइप से किया हुआ है, इतना दिया है। तो हम मान के चल रहे हैं, अब ये यहाँ तो पैरेलल हो रहा है, यहां से जो भी चार्ज फ्लो करेगा ये पैरेलल हो रहा है, तो चार्ज डिवाइड होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर आगे चलकर फिर डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो इसमें चार्ज को Q1 मान लिए, इसमें चार्ज को Q2 मान लिए हैं। यस, और ये हो गया। अब इधर वाले चार्ज को, अब इसका चार्ज Q3 मान लिए, इसका चार्ज Q4 मान लिए हैं। यहाँ तुम्हारे पास कोई विकल्प है नहीं, मानना है सब अननोन है। हमको ये देखना है कि ये चीज जब हम प्रॉब्लम में हल करेंगे, यहाँ तो C1 C2 भी अननोन है, लेकिन वहां जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको दी रही होगी, केवल चार्ज पूछेगा या कैपेसिटेंस दिया रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा, तो कठिन सवालों में इसकी गिनती है। हाँ, देखते हैं, इतना हो गया। अब ये चार्ज उसी हिसाब से चार्ज इसको Q1 मान लिए, Q2, Q3, Q4 और बीच वालों को Q5 मान लिए। अब इसका रूल देखा जाए, फर्स्ट लॉ, ये रूल आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। तो रूल में पहला केस है जिसकी सहायता, जो इक्वेशन हम बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, इन केस ऑफ ए बैटरी के केस में, इन केस ऑफ ए बैटरी बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बैटरी का बोथ टर्मिनल जो है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मतलब इधर से Q1 प्लस Q2 बराबर ये टर्मिनल, निगेटिव वाला टर्मिनल इधर आएंगे, ये क्या हो जाएगा Q3 प्लस Q4। तो वही है, अर्थात दैट इज मतलब अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 प्लस Q4। मतलब ये कंसेप्ट जानना चाहिए। इसकी सहायता से वहां कई इक्वेशन बनेंगे, 2-3, उसकी सहायता से आपको अननोन वैल्यू हल करनी होगी, तब चार्ज Q1 Q2 Q3 पता चल पाएगा, Q4 Q5 जो भी है। तो एक इक्वेशन यहां से ये बनता है, अगर इस टाइप का कोई बैटरी प्लस माइनस दोनों से जुड़ा है, तो प्लस वाले का दोनों टर्मिनल, प्लस वाले के टर्मिनल का चार्ज निगेटिव वाले के टर्मिनल के चार्ज के योग के इक्वल होता है, बराबर होता है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया जिसे आपको जानना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं बोर्ड लेवल पर नहीं इसकी कोई आवश्यकता है, कंपटीशन लेवल वाले लड़कों के लिए, लेकिन बोर्ड वाले लेवल के लड़के भी पढ़ते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। केवल पढ़ना ही तो है, नोट ना बनाए इसका। यस, हाँ, ये देखें इक्वेशन हो गया।
अब इसी फर्स्ट नियम में एक और है, एक दूसरा केस है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम जो अलग है, मतलब उसके साथ ना तो पृथ्वी जुड़ी हो ना तो बैटरी जुड़ा हो, ऐसा केस ना हो। जैसे कि मैं यहाँ ब्लैक कलर में डॉटेड में दर्शाया हूं, जैसे ये आइसोलेटेड है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, सदैव कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके भी इक्वेशन बना लेना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये नेगेटिव प्लेट है, ये प्लस Q1 होगा, इधर माइनस Q1 होगा, तो ये नेगेटिव माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5। देखिए माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 बराबर 0। समीकरण 1 2 बन जाएगा। अब फिर वही चीज यहां भी हमको मिल रहा है, एक कंडीशन, और यही चीज किरचॉफ के नियम है, वो जंक्शन व रूल वहां पढ़ाया जाता है। तो सन्धि पर मिलने वाली समस्त करंट का योग 0 होता है। यहाँ पे चार्ज लेते हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, अब ये देखिए ये वाली चीज, तो ये है, यहां से चलो शुरू करते हैं। कि ये माइनस Q, ये प्लस Q2, इधर माइनस Q2 कहा जाएगा। तो माइनस Q2 माइनस Q5 प्लस Q4 बराबर 0। आपको देखिए समीकरण 3 बन गया। तो प्रथम रूल के संबंध में इतना कॉन्सेप्ट आपको जानना है, इसे आपको उतार भी लेना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय नियम। तो मतलब ये जो नियम बनाया गया है, 2 लॉज ऑफ कैपेसिटर्स, ये जो है किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। सर्किट के लिए जो किरचॉफ का नियम आगे पढ़ाया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके नियम पर ही आधारित है। अब आइए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप। हाँ, सेकंड लॉ में क्या कंसेप्ट कहता है? सेकंड लॉ में अब हम वोल्टेज पर गौर करेंगे। अब हम क्या गौर करेंगे? वोल्टेज पर। तो नेट वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है। एक सर्किट का चुनाव करते हैं। एक चीज और, इसका कंसेप्ट जो हमको समझना है, अगर हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, सर्किट में जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन चलेंगे? अगर क्लोज लूप में हम लोग प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो वोल्टेज का मान डिक्रीज करता है, वोल्टेज का लेवल क्या होता है? डाउन होता है। प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज का मान इंक्रीज करता है, मतलब वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अरे भाई, जिसे माइनस से अगर इधर की ओर आप चल रहे हैं सर्किट में, तो वोल्टेज ये क्या लिखा जाएगा? प्लस V लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई कहना मैं इधर से चलूंगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किधर से भी आप चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर चलते हो तब तो V पॉजिटिव लेंगे, कोई कहा नहीं हम इधर से लेंगे, F E H G B, उसके बाद फिर F। ऐसा अगर कोई चलता है, उल्टा चलता है, उल्टा जब वो चलेगा तो हम लोग क्या होगा? तब इधर चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज का मान क्या करना होगा? निगेटिव लिखना पड़ेगा। फिर एक बार और सुना जाए, जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो वोल्टेज का मान डिक्रीज करता है, तो हम लोग वोल्टेज का मान क्या लिखेंगे? निगेटिव। यस, निगेटिव लिखते जाएंगे प्लस से माइनस प्लेट की ओर। अरे भाई, ये प्लस वाला प्लेट है तो करंट इधर जाएगा ना, चार्ज इधर फ्लो करेगा, ऐसा माना जाता है कि प्लस वाला ज्यादा माइनस, तो इधर की ओर जाएगा। तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो जाहिर नेगेटिव नहीं होगा। यस, हाँ, तो ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा। चलिए, तो इसी वोल्टेज वाले कॉन्सेप्ट पे 2 समीकरण और बनाते हैं। इसकी सहायता से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे, इस समीकरण की सहायता से। हाँ, देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप। सेकंड लॉ में यही है कि जैसे जैसे प्लस से माइनस की ओर जाने पर वोल्टेज का मान क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है, और माइनस से प्लस की ओर जाने पर वोल्टेज का मान पॉजिटिव लिया जाता है। बस यही इतना जानना है, यही इसका नियम भी है। तो नियम से नहीं मतलब सॉल्यूशन से मतलब है, कैसे हल किया जाए। नियम वो आपको किरचॉफ के रूल में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पढ़िएगा बढ़िया से। यस, देखिए, तो अब हम यहां लिखे हैं अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप ए बी जी एच ई एफ फिर ए। तो जहां से शुरू किए वहीं से, इसे क्लोज लूप कहा जाता है। वहां इन क्लोज लूप, वहां किरचॉफ के नियम में क्लोज लूप में कहा जाएगा। तो चलिए वोल्टेज देखते हैं, इसके बीच वोल्टेज, ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे। तो माइनस Q1 अपान C, पहला इक्वेशन जो बनेगा माइनस Q1 अपान C1। अरे V बराबर Q बाई C,
Q = CV। आप फार्मूला सब जानते होंगे भाई, वही चीज लिखा है। तो V1 = इसके बीच वोल्टेज है, तो ये Q1 अपान क्या हो जाएगा, C1। लेकिन प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो निगेटिव वोल्टेज होगा। अब आगे चलिए, ये भी प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस Q3/C3। ये वोल्टेज हो जाएगा V = Q/C। सब वोल्टेज मैं लिख रहा हूं। और उसके बाद इस रास्ते से आएंगे, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस V = 0। तो ये इक्वेशन क्या 3 तक हो चुका, चौथा इक्वेशन बन गया। मतलब ये सभी की सहायता से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ वोल्टेज वगैरह दिया रहेगा, अननोन रहेगा तो अननोन लिखेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, V के स्थान पे अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा किसी न्यूमेरिकल में, तो V = लिखेंगे टोटल चार्ज अगर Q है, तो Q/C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं अगर हमें ज्ञात करना पड़ा तो। यस, ये हो सकता है। एक तो साहब हम ये ले लिए, यहां से लेके बाहरी वाला सर्किट ले लिए, तो यहां पर हमें वोल्टेज का एक इक्वेशन यहां मिल गया। एक अंदर से भी ले लेते हैं। हाँ, सिमिलरली इन लूप GCDIG। हाँ, इसमें यही चीज फिर अप्लाई कर देते हैं। इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। यस, तो यही चीज फिर, तो चलिए यहां से चलते हैं। तो फिर इक्वेशन बनेगा माइनस Q1/C1 बनेगा। फिर इधर इसके बाद यहां आएंगे, प्लस से माइनस की ओर, यहां -Q5/C5 मिलेगा। और फिर यहां अब की बार माइनस से प्लस चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस Q2/C2। अब बस, अब इनमें कोई वोल्टेज है नहीं। ये इक्वेशन हो गया 5। तो ये जब तक जितने अननोन रहेंगे उतना आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जितने अननोन रहेंगे प्रॉब्लम में उतना इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इससे इक्वेशन बन गया, ये अंदर वाले से बनाया जा सकता है, इससे वोल्टेज का इक्वेशन बनाया जा सकता है। मतलब हम यही इसको विराम कर रहे हैं। तो हम एक बार ये लूप ले लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्लस से माइनस वोल्टेज का रूल है। प्लस से माइनस की ओर जाने पर वोल्टेज डाउन होता है, इसलिए वोल्टेज का मान निगेटिव लिया जाएगा। माइनस से प्लस की ओर जाने पर वोल्टेज पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आता है तो प्लस में लिया जाएगा, बराबर नेट वोल्टेज क्या होता है, 0। अब जब हमें प्रॉब्लम हल करना होगा, जैसा कि मैं तुरंत हल करने वाला हूं इस पर, तो इसी कंसेप्ट का, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और अननोन वैल्यू को ज्ञात करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इस कंसेप्ट पर आज देखते हैं पहला सवाल। फाइंड द चार्जेज ऑन द 3 कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। तो 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर्स हैं। तीनों कैपेसिटर पर चार्ज हमको बताना है। रूल अभी आपको बताया गया है। तो इतना तो फिगर में दिया हुआ है, ये चीज ऐसे दिया हुआ है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है प्लस में, तो प्लस वाला जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस करेगा। अब सोल्यूशन के लिए मैं काम कर रहा हूं। ये देखिए 20 वोल्ट की बैटरी है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस वाला जाएगा, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। यस, इतना हो गया। अब ये जो है, ये क्या है, बैटरी का निगेटिव है, टर्मिनल है, तो निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, इतना होगा ये। यस, एकदम ये कंप्लीट हो गया फिगर। तो ध्यान दें, ये प्लस है, प्लस वाला ये जाएगा, तो ये प्लेट प्लस होगा, तो अपने आप ही निगेटिव हो जाएगा। अब इस माइनस वाले को देखते हैं, ये माइनस, इधर माइनस है, इधर प्लस, ये छोटा वाला प्लेट मतलब इधर निगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लेट इधर जाएगा, तो ये प्लस में चार्ज होगा, ये माइनस में होगा। अब ये दोनों प्लेट का निगेटिव टर्मिनल है, तो ये वाला भी निगेटिव होगा, और तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब बात तो एकदम ठीक है।
अब चार्ज नाम दे देते हैं, इसे Q1, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज Q2 मान लेते हैं, इसमें चार्ज Q3 मान लेते हैं, अननोन है। अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसमें ये डॉटेड वाला बना लेते हैं, एक यहां मिलेगा हमको, ये इससे एक इक्वेशन यहां मिल जाएगा, और उसके बाद वोल्टेज से इक्वेशन मिल जाएगा हमको। तो चलिए नाम लिख देते हैं A B C D E F, इतना मिला। तो पहले डॉटेड से एक इक्वेशन यहां बना लिया जाए। तो ये देखिए निगेटिव Q1 माइनस Q1 प्रथम रूल के तहत ये हो रहा है, और ये है माइनस Q2, अब ये प्लस Q3 बराबर 0। यस, यहां से एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब ये तो एक ही मिलेगा और मिल नहीं सकता। अब सेकंड रूल के लिए इन अप्लाइंग सेकंड लॉ, अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप, इन क्लोज लूप, क्या है ये ए बी सी डी ए। तो जहां से शुरू करिए वहीं से समाप्त करिए, बंद करिए आप, इस टाइप से। तो चलिए चलते हैं वोल्टेज के रूप में। अब हम इक्वेशन करते हैं। तो वोल्टेज ये है Q1/C1, तो प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो ये निगेटिव लिखा जाएगा। माइनस Q1/C1 है 2 माइक्रोफैरड। चलिए अब इधर आइए, ये भी प्लस से माइनस से निगेटिव लिखा जाएगा, निगेटिव माइनस Q3/6 माइक्रोफैरड, ये हो गया। अब फिर आइए माइनस से प्लस, यहां प्लस 10 वोल्ट लिखा जाएगा, बराबर 0। ये इक्वेशन 2 यहां से आपको मिल रहा है। तो इक्वेशन 2 मिल रहा है, तो हम समझते हैं इसे हमको सरल कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी 2 मत कहिए इसको। तो 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, या ये दोनों को उस तरफ कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आएगा Q1/2 प्लस Q3/6 बराबर 10। इन दोनों नेगेटिव को उस तरफ करो, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 इस तरफ रहेगा। तो इस टाइप का। अब 6 एलसीएम ले लेंगे, अगर 6 एलसीएम लेंगे 2 3 6, तो 3Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 10। हाँ, तो 3Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 60। अब इसे आप 2 करिए, इक्वेशन टाइप से बन गया है। हाँ, ये चीज। और यहां भी इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए, इसे कर देना चाहिए Q1 प्लस Q2 बराबर क्या Q3, Q1 प्लस Q2 निगेटिव उस तरफ कर दो। अब इसे 1 कहो तो थोड़ा ज्यादा सुविधा रहेगा। तो ये सेकंड लॉ हमने इस सर्किट में अप्लाई किया। तो 3 अननोन है, Q1 Q2 Q3। इक्वेशन भी कितना न्यूनतम बनना चाहिए, 3, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अब चलते हैं इन क्लोज लूप, अप्लाइंग सेकंड लॉ, अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप। अब की ले लेंगे CEFDC, इसमें ले लेते हैं। सी से शुरू किया, फिर इस टाइप से, फिर चलते हैं। तो अब की बार नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं, तो ये वोल्टेज इसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे Q2/4। चलिए आगे देखते हैं। ये माइनस से प्लस चल रहे थे, ऐसे जा रहे हैं, ठीक। अब आगे प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो फिर ये नेगेटिव लेना होगा, -20 वोल्ट। आगे चलते हैं, ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हो जाएगा Q3/6 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये 3 ही तो है, 1, 2 और 3 वोल्टेज मिले हमें रास्ते में। ये भी वोल्टेज है, सब वोल्टेज है। यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ भी 20 को उस तरफ कर देंगे हम लोग। तो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे Q2/4 प्लस Q3/6 इज इक्वल टू 20। और थोड़ा और सफाई करते हैं,
हमें लगता है 12 इसका एलसीएम आएगा, तो 4 3 12, 3Q2 प्लस 2Q3 ये 20 हो जाएगा। अब यहां से 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, तो 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 240। ये 3 इक्वेशन, तीन अननोन थे और हम 3 इक्वेशन को ले आए। अब हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशन को बारी बारी से हल करना है और अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी। तो अब विद्यार्थी ये तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण 2 में हम समीकरण 2 को Q1 Q2 में कन्वर्ट कर लें और समीकरण 3 को भी Q1 और Q2 में कन्वर्ट कर लें, ताकि हम लोग विलोपन विधि से उसे सॉल्व कर सकें एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए इस पर जाते हैं, Q3 को हटाते हैं, तो यहां लिखेंगे 3Q1 प्लस Q3 के स्थान पर ये समीकरण 1 का सहायता लेते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है 60। यस, तो ये 3 1 4Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 4 लिख देते हैं, जिसको हमें अब सॉल्व करना है। इक्वेशन 4 लिख देते हैं। चलिए इक्वेशन 4, यस, इसे 4 कर देते हैं। अब इसको हल की, अब यही इक्वेशन 3 को भी हम Q1 और Q2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे लिख रहे हैं 3Q2 प्लस 2Q3, Q3 का स्थान फिर Q1 प्लस Q2 रख दो, Q1 प्लस Q2 रख दो, ये इक्वल टू हो जाएगा 240। अब यहां 2Q1 हो जाएगा, 2Q1 प्लस 3 2 5, 5Q2 इक्वल टू 240। अब इक्वेशन 5 हो गया। अब सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाए, हमें Q1 चाहिए, Q1 चाहिए तो इक्वेशन 4 में हम 5 से क्या कर दें, गुणा कर दें। इक्वेशन 4 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा घटाने पर। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 5 20, 20Q1 प्लस 5Q2 इक्वल 5 6 30, 300, ये VI नाम दे देते हैं। चलिए ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, तो ये नेगेटिव चार्ज ये जोड़ने पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -18, -18Q1 इज इक्वल टू -60, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू आएगा 60/18, 6 10 में 60, 6 3 18, इतना माइक्रो कूलाम। क्योंकि माइक्रो फैरेड दिया है तो इसका चार्ज माइक्रो कूलाम में होगा। तो Q1 आ गया विद्यार्थी, जब Q1 आ गया तो जाहिर है Q2 भी आसानी से आएगा। अब किस इक्वेशन में रखा जाए, यही सस्ता है, हल्का इक्वेशन यही लग रहा है, सबसे छोटा, इसी में रख दिया जाए तो आ जाएगा। यस, चलिए देखते हैं, अभी पता चलेगा। हाँ, ये Q1 यहां पे रखेंगे 4Q1, तो यहां रखेंगे 4Q1 के स्थान पे 10/3 प्लस Q2 इक्वल टू 60, तो Q2 इक्वल टू 60 माइनस 10 4 40/3, तो ये 3 एलसीएम लेंगे तो 6 3 18, 180 माइनस 40, तो आएगा 140/3 माइक्रो कूलाम। ये आया 140/3 माइक्रो कूलाम आ गया। तो Q2 भी आ गया, ये दूसरे पर चार्ज कितना होगा ये पता चल गया। अब Q3 ज्ञात करना है। Q3 का पहला इक्वेशन आया था Q1 प्लस Q2 आएगा था, तो आप जोड़ लीजिए 140/3, Q3 बराबर Q1 प्लस Q2, तो ये Q2 प्लस Q1 आया कितना 10/3, तो आएगा 150/3, तो ये आया 50 माइक्रो कूलाम। तो विद्यार्थी हम लोग Q1, Q2, Q3 तीनों मान ज्ञात कर चुके, ये कैपेसिटर के रूल की सहायता से, दोनों रूल जो बताए उसकी सहायता से सॉल्व हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल, दूसरा सवाल इस कंसेप्ट पर,
और काफी डिफिकल्ट भी है। तो आप देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इस टाइप से। ये सी, 2C, 2C, C और बीच में जुड़ा है 2C। हम आपको ये भी बताएं 5 कैपेसिटर या रेजिस्टेंस कहीं मिले तो तिर्यक गुणा करके देख लेना चाहिए। तो C गुणे C, C स्क्वायर, और ये गुणे ये 4C स्क्वायर। तो जाहिर ये बैलेंस वाला केस नहीं है, ये जटिल सर्किट है। इसका C इक्विवेलेंट ज्ञात करना काफी मुश्किल है, काफी कठिन है। तो आइए सॉल्व किया जाए कैसे। अब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं, प्लस माइनस। अपने सॉल्व करने के लिए अब ये सब काम कर रहे हैं, ये ऐसा किए हम। चलिए ऐसा किए तो ये प्लस वाला जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये हुआ। इधर माइनस वाला रहेगा तो ये माइनस माइनस, तो इधर अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये कैपेसिटर प्लस माइनस, इतना हो गया। अब ये चार्ज हम मान ले रहे, दो ही टाइप के कैपेसिटर हो रहे हैं। तो इसमें इसके लिए मान ले रहे हैं क्या, इसके लिए मान ले रहे हैं Q1, इसके लिए मान ले रहे हैं Q2। तो इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा। तो ये C है तो ये भी क्या है, C है। तो C है तो इसके लिए भी क्या मान ले, Q1। ये 2C है तो ये वाला यहां कर दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, Q2। अब ये क्या हो जाएगा, बीच वाला Q3 मान लेते हैं, बीच वाला Q3 मान लेते हैं। यस, तो यही है। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से बना लीजिए, क्योंकि ये बैटरी लगा है तो टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर Q। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। एक इक्वेशन यहां से बना लीजिए सॉल्व करने के लिए। हाँ, इसका भी हम लोग प्रयोग लेंगे। अब ये चीज, ये अगर यहां भीड़ भी कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल में है, कैपेसिटेंस के हिसाब से बढ़ जाता है। क्योंकि जो पहला रूल ये भी बताया गया कि इधर के चार्ज का योग पॉजिटिव के चार्ज का योग नेगेटिव के चार्ज के योग के क्या होता है, इक्वल होता है कॉन्सेप्ट। तो Q1 प्लस Q2 बराबर इधर भी Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। ये अननोन वैल्यू है, तो मानने में भी चालाकी बदलना चाहिए। जबकि ये कैपेसिटेंस इक्वल मेल खा रहे हैं दोनों, ये मेल खा रहे हैं तो चार्ज सेम कर दो, ये मेल खा रहे हैं तो चार्ज सेम कर दो। तो इसका लाभ लेना चाहिए। नहीं तो चारों वाला करेंगे तो समीकरण, तब ज्यादा समीकरण बनेंगे, हल करने में और कठिनाई आ जाएगी। चलिए, ये तो हमने किया। अब यहां देखते हैं, अब ये सेकंड रूल का प्रयोग करते हैं। इससे एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला, ये डॉटेड वाला, इससे एक नेगेटिव लेते हैं। तो ये है माइनस Q1 नेगेटिव प्लेट। एक इक्वेशन मिलेगा माइनस Q1 इधर प्लस Q2। यस, अब ये आएंगे, ये प्लस Q3 बराबर 0। इक्वेशन 2 हमको मिल गया। चलिए ठीक है। अब हम ले लेते हैं वोल्टेज V। अब हम एक और ले लेते हैं, इसका नाम दे दें चाहे तो PQRS। हाँ, अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप PQRS। तो इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज रूल आप लगाइए यहाँ पे। वोल्टेज रूल, ये माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव लिए माइनस Q1 अपान C, ये हो गया। अब इधर जाइए, प्लस से माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा Q3 अपान 2C, और इधर माइनस से प्लस, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। माइनस से प्लस, ये क्या लिए, पॉजिटिव। ये हो जाएगा Q2 अपान 2C बराबर 0। नेट वोल्टेज क्या होगा, ये 0। ये वोल्टेज का कंसेप्ट है। अब क्या कर दे, 2C LCM ले ले, खत्म हो जाएगा। 2C, अरे यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब 2C हर जगह हर इक्वल हो गया, खत्म। तो बचा जो इक्वेशन बच रहा, माइनस 2Q1 माइनस Q3 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 3 हो गया। इतना हो गया। तीन इक्वेशन। यस, तो इसकी सहायता से अब हम इसे हल करना चाहते हैं। हाँ, अब Q1, Q2, Q3 को हम यहां पर ज्ञात करना चाहते हैं। चलिए करते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 देखते हैं, ऐड करते हैं तो Q3 क्या हो जाता है,
एडिंग इक्वेशन 2 प्लस 2 एंड 3 2 और 3 को ऐड करेंगे विद्यार्थी। हम देख रहे हैं Q3 जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी जोड़ लीजिए। 2 1 3 -3 Q1। चलिए Q2 देखिए, Q2 प्लस 2 Q2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां जो रिलेशन मिल रहा है हमें 3Q1 इज इक्वल टू 2Q2 ये आ रहा है। इसका अब हमें लाभ लेना चाहिए। हमें Q1 Q2 ये टोटल चार्ज हम Q मान ले रहे हैं। Q1 प्लस Q2 निकला होगा तो टोटल चार्ज Q है। तो Q के पदों में टोटल सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए इसमें रखते हैं, तो Q1 चाहते हैं तो Q2 की वैल्यू हटाओ यहां से। तो Q1 ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो Q1 रहने दो और Q2 के स्थान पे लिखेंगे 3/2 Q1 बराबर Q। अब Q1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 3/2 इज इक्वल टू Q। तो 2 1 2 3 5 Q1 गुणे 5/2 इज इक्वल टू Q1 है। तो ये 2Q/5 आ जाएगा। तो Q1 बराबर आएगा 2Q/5। तो Q1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम Q2 ज्ञात कर रहे हैं, तो यही वैल्यू फिर इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब की बार Q2 को अपने स्थान पर रखेंगे। Q1 के स्थान पर लिखेंगे 2Q2/, Q1 के स्थान पे लिखेंगे 2Q2/3। ये Q1 के स्थान पे ये लिखा जाए और Q2 को ऐसे रहने दो क्योंकि आपकी Q2 ज्ञात करना चाहते हैं हम। ये हो जाएगा Q। तो Q2 यहां कॉमन ले लेंगे तो 2/3 + 1 इक्वल टू Q हो जाएगा। 3 2 5/3 तो Q2 गुणे 5/3 इक्वल टू Q। तो Q2 इक्वल टू 3Q/5। तो हमारा Q1 आ गया Q के टर्म में, Q2 आ गया Q के टर्म में। तो हमें अब Q3 भी तो ज्ञात कर लेना चाहिए। तो चलिए Q3 को यहीं रहने दो, इन दोनों को उस तरफ ले जाओगे तो Q1 - Q2 हो जाएगा। तो Q3 इक्वल टू है Q1 - Q2। अब वैल्यू रख देते हैं। Q1 कितना आया है, Q1 आया है 2Q/5 और Q2 आया है 3Q/5। तो Q3 बराबर जो हमारा आंसर आ रहा है -Q/5। हम विद्यार्थी जो है Q1 Q2 Q3 सब ज्ञात कर चुके Q के टर्म में। अब एट लास्ट हम लेते, हमें चाहिए C इक्विवेलेंट। तो ये सवाल, हाँ C इक्विवेलेंट चाहिए। तो C इक्विवेलेंट के लिए अब की बार लास्ट सर्किल लेते हैं ताकि वोल्टेज आ जाए। हमें जब तक वोल्टेज नहीं हो, टोटल वोल्टेज का प्रयोग नहीं करेंगे, C इक्विवेलेंट कैसे ले आएंगे। तो अप्लाइंग वोल्टेज लॉ या अप्लाइंग सेकंड लॉ इन लूप, इतना इन लूप A P Q B लास्ट में A। तो ऐसे शुरू करते हैं। चलिए यहां शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा, प्लस से माइनस चलते हैं तो -Q1/C। यहां चलिए ये हो जाएगा -Q2/2C। इस पथ पे चलते हुए लास्ट में आए, ये वोल्टेज माइनस से प्लस चल रहे हैं तो ये +V इक्वल टू 0। ध्यान दें लास्ट में पथ पे, ये पथ पे A से शुरू करिए, यहां से चलते हुए आइए, ऐसे लेके चले जाइए। प्लस से माइनस चलने पर कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव लिया जाएगा और माइनस से प्लस चलने पर क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाता है। तो इतना आगे विद्यार्थी। तो Q1 Q2 की वैल्यू रखो। Q1 का वैल्यू है, इस सबको उस तरफ करो तो V इक्वल टू हो जाएगा Q1/C प्लस Q2/2C। और V मतलब परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज है हमारा, टोटल वोल्टेज है। तो V इक्वल टू टोटल चार्ज अपान क्या आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा। Q1 के स्थान पे ये वैल्यू लिखेंगे 1/C तो है ही है। Q1 के स्थान लिखेंगे 2Q/5। चलिए साहब ये भी ठीक है। प्लस 1/2C लिखेंगे। Q2 के स्थान पे लिखेंगे हम 3Q/5।
इतना है। तो 4Q दोनों तरफ है, कट गया। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू है 2/5C, इतना हो गया, प्लस 3/10C, इतना आया। चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो एलसीएम आया 10C, तो 5 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 3 7। तो C इक्विवेलेंट आया 10C/7। तो ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद्यार्थी आया है 10C/7 माइक्रोफैरेड, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इस टाइप का ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसको हमने सॉल्व किया, और आप इसे उतार लीजिए। और विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।